ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत हिछौल उत्क्रमित मध्य विद्यालय के दूसरी कक्षा का छात्र विगत 12 दिसंबर से लापता है। प्रशासन पर उदासीनता बरतने एवं विद्यालय के शिक्षकों पर लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। देखिए रिपोर्ट। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत थलवाड़ा गांव निवासी रामचंद्र दास का पुत्र शंकर दास विगत 12 दिसंबर से ही लापता है। हिछौल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के दूसरी कक्षा का छात्र शंकर अन्य दिन की भांति बुधवार को भी विद्यालय गया था। मध्याह्न भोजन के बाद वह स्कूल से घर के लिए चला, लेकिन घर नहीं पहुंच सका। उसे धरती ने निगल लिया या आसमान खा गया, यह रहस्य बना हुआ है। बहरहाल हिछौल में अधवाड़ा समूह की नदी भी स्कूल के निकट ही है, जिससे आशंका यह हो रही है कि शंकर कहीं नदी में तो नहीं डूब गया। हालांकि हनुमाननगर प्रखंड के CO कमलेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की सहायता से शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने विद्यालय के प्राचार्य गौरी मिश्र, शिक्षिका शाहिना एवं शिक्षक रजनीश पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सभी को विद्यालय के एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। बहरहाल अशोक पेपर मिल थाना प्रभारी शिव कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया। कब आया था? परसों। कब से ये बच्चा गायब है? 3 दिन हो गया बच्चा गायब। परसों 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद बच्चा स्कूल से गायब है। स्कूल आया था बच्चा? स्कूल आया, हाजिरी बना हुआ है, सब कुछ है। खिचड़ी भी खाया है, खाना खाया है, उसके बाद बच्चा गायब है। कहाँ गायब हुआ? शौच वगैरह करने गया या नहीं? वो सब नहीं देखा, वो नहीं देखा। किताब स्कूल में कौन क्लास में पढ़ता है बच्चा? दूसरा में। क्या नाम था बच्चा का? शंकर दास। आप लोग कहाँ न्याय के लिए गुहार लगाए कि बच्चा मिल जाए? अभी हम सारा चारों काज मतलब हम आदमी सिलवारा अभी तक नहीं मिला। प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन सर नहीं सुने हैं ढंग से, आवे है अपना चल जाए, सब मिली जुली भगत है। पानी में जाल गिराया है। क्या नाम हुआ? शंकर दास। 9 बजे स्कूल आयल सर। स्कूल आकर यहाँ पर हाजिरी आर बना कर बच्चा पढ़ाई केलकै। पढ़ाई केला के बाद बच्चा के टिफिन भेलै। टिफिन में बच्चा खाना खा कर आ खाना खेला के बाद बच्चा गायब है। ओकर बाद 2 बजे छुट्टी दे दिल्कै। 3 बजे जो छुट्टी होय के चाहिए था 2 बजे छुट्टी केलकै हन। 2 बजे की छुट्टी के कतौ है परमिशन? कहाँ आप लोग ढूंढे बच्चे को? बच्चा का ढूंढते तो माँ मुसहरी बाबा छतना जो कर दिया सो कर दिया। और प्रशासन को गया तो प्रशासन कभी नहीं सुनबे नहीं किया। कल 10-12 बजे में प्रशासन आया। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है करके वहाँ बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर रहा है। आप लोगों को क्या आशंका है? बच्चा कहाँ गया होगा? बच्चा उठा लिया है। बच्चा मैडम उठवाया है सर, कुछ नहीं है। बच्चा मैडम उठवाया है। बच्चा मैडम बेच लिया है। 2 बजे छुट्टी बच्चा को स्कूल को कहा छुट्टी दिया? खाना खिला करके बच्चा को बेच लिया है। हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारा बच्चा नहीं डूबा है, न किधर बोखा है। हमारा बच्चा को बेचवा दिया है मैडम। जहाँ से मेरा बच्चा नदी में भी तलाशी हुआ है। नदी में तलाशी हुआ है, जाल गिरा है, 75 आदमी भी डूब
बच्चा, और भैया प्रशासन आता है स्कूल का मुंह निहार लेता है, चले जाता है। यहाँ पर क्या कानूनी कार्रवाई कोई कुछ नहीं होता है। क्या करें हम, बताइए उसको, हमको कहिए जो कुछ जो करना है करेंगे हम, उसके बाद हम जो होगा वो हम मैडम से फैसला कर लेंगे। हम प्रशासन को क्या करेंगे, प्रशासन को रुपया दिया है, बैठा हुआ है आकर। यहाँ सर सारे शौचालय बंद। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला देवी। स्कूल में अटेंडेंस बना, बच्चा मध्याह्न भोजन भी किया और उसके बाद से बच्चा लापता है। और इसमें तो हम करे समझ से प्रधानाध्यापक और क्लास टीचर सभी को जिम्मेवारी माना जाए। जो अपने जिम्मेवारी से हट के वो लोग ऐसा काम किए तो जाके ये घटना सामने में आया है। अगर प्रधानाध्यापक एक्शन में रहते तो ये घटना नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शौचालय विद्यालय के अंदर 5-6 शौचालय है, उसमें सिर्फ ओनली फॉर टीचर लोग ही यूज करते हैं और एक भी बच्चा को नहीं जाने देते हैं। और इस बात को हमने प्रधानाध्यापक से एक बार बोले भी कि ये सभी को, तो वो उन्होंने बताया कि ऐसे पूर्व से चलता आ रहा है, तो हम क्या करें। प्रधानाध्यापक का ये कथन, यानी ताला बंद करके रखा, पूर्व से चलता आ रहा है। हाँ, ऐसा उनका कथन हुआ। क्या आप तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है, आप स्कूल के नाते अध्यक्ष भी हैं, में आते होंगे, क्या कमी पाते हैं यहाँ पर? वो बहुत सा कमी हमको नज़र में आया। जैसे बहुत शिक्षक टाइम से अन टाइम आते हैं, उस पर भी हमने टाइम से अन टाइम भी पहुँचते हैं। हमने उनको टाइम के बारे में भी पूछे तो यहाँ का प्रधानाध्यापक बोले कि ये हम नहीं कह सकते हैं। तो आप यहाँ का प्रधानाध्यापक क्यों? घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि वो नादान बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय आया और दुर्भाग्यवश जो है विद्यालय से गुम हो गया। इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और हम लोग प्रशासन से संपर्क करके और विधायक जी ने भी प्रशासन से संपर्क किया है। इस पर छानबीन और अनुसंधान के लिए जो है प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है सही जगह पर पहुंच करके बताएगी कि बच्चा कैसे गुम हुआ और किस तरह से उसको रिकवर किया जा सकता है। अभी तक एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है। एनडीआरएफ की टीम प्रशासन से संपर्क करने पर जानकारी मिल रही है कि वो लोकल अपने ज़िला में जो है एनडीआरएफ की टीम अभी नहीं है, दूसरे ज़िला से संपर्क किया जा रहा है। तो हो सकता है कि एनडीआरएफ की टीम आवे। ऐसे लोकल लेवल पर भी जो है जाल गिरा करके इस चीज़ की जांच की जा रही है कि बच्चा हो सकता है कि डूब गया हो। आगे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ जो है इसका निदान निकलेगा। शंका व्यक्त की है कि नदी में डूब गया है बच्चा, शौच के लिए गया तो इसी दिशा में हम लोग खोज करा रहे हैं। जाल भी चला है, कल भी चला है, आज भी चला है। और स्थानीय एक गोताखोर आए थे तो उनका तो कहना है कि नहीं अभी तक निकल गया होता, लेकिन एक और गोताखोर को बुलाया गया है। दो गोताखोर मिल के फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में हम लोग की एसडीआरएफ की टीम आ जाए। विद्यालय का लापरवाही है, क्या करे इसमें माना जाए। इन लोग का आरोप है कि 2 बजे ही छुट्टी कर दिया जाता है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन लोगों को कि बच्चा सब अपने अपने घर जा रहा है कि इधर उधर जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। टीचर लोग को सर बंधक बनाया हुआ है यहाँ पे। इन लोग को छुड़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ये बंधक को मुक्त छुड़ाने के लिए डीओ साहब आए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा माहौल शांत होता है तो। तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को दरभंगा डीएम ने 12 दिवसीय राष्ट्र व्यापार मेला का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्थानीय पोलो मैदान में 12 दिवसीय व्यापार मेला का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजंती खेड़िया एवं डीसीएलआर पुष्पेश कुमार भी उपस्थित थे। विदित हो कि व्यापार मेला में हैंडलूम, फर्नीचर, महिला सौंदर्य प्रसाधन सामग्री एवं खाद्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं।
धीरे धीरे करके हमारे साथ अन्य उद्योग क्षेत्रों से भी लोग जुड़ना शुरू हुए। कई अपने उद्यम के साथ हैं तो कई दूसरे प्रोडक्ट्स को की ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य स्वरोजगार है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा आयोजन एक उद्देश्य लेके चलता है जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वह जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, मैं हर बार यही कहता हूं कि कोई भी सरकार आ जाएगी वो इतने रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती। से अपना इस मेले के लिए समय निकाला। जैसा कि पिछले 15 दिनों से मैं दरभंगा में इस मेले की तैयारी में लगा हूँ और हर संभव जिला अधिकारी साहब ने हमारी मदद की है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मेयर साहिबा का भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ कि ये मेला का उद्देश्य क्या है। जैसे कि अभी अभी हमारे ऋषि साहब ने बताया कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हमें सब आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, हमें नौकरी रोजगार खुद तलाशना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि इस मेले के माध्यम से कम 5000 लोग जुड़े हुए हैं और अपने जो हमारा प्रदेश है, भारत है, भारत के कोने कोने में जो बनने वाला सामान है वो हम इस मेला के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शनी द्वारा उसको बेचते हैं। इतने भव्य ढंग से तैयारी करने के लिए इस संघ को और इनके जो प्रणेता हैं सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा आयोजन इन लोगों ने किया है। इससे एक और जहाँ हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो घर में अपने घर में रह करके भी लोग काम करते हैं और उनको रोजगार मिलता है और कुछ पैसे कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, इस तरह के जो कुटीर उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है इससे, और उनका जो हुनर है उसको भी बढ़ावा मिलता है। और उसके साथ साथ जो खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत सारा विकल्प मिलता है कि हाथ से बनी हुई, हैंडलूम से बनी हुई सब चीजें हम लोगों को उपलब्ध होती हैं। सरकारी विद्यालयों में चल रहे पठन पाठन एवं आधारभूत संरचना तथा मध्याह्न भोजन आदि मुद्दों को लेकर दरभंगा डीएम ने शिक्षा संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे। में देखिए तो कितना है, 168 में 168 है सदर में। तो नहीं तो सदर ऐसा कर सकता है तो आप लोग हमको तरीका बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अलीनगर में सर मीटिंग में कह दिए हैं, राशि उपलब्ध हो गया है, हाँ मीटिंग में बोल दिए हैं। सुने भाई, चुप रहा। पहले ये आप लोग जान लीजिए कि हम जो जाते हैं इंस्पेक्शन में, बहुत जगह चरना काठी पर बन रहा है खाना, हम देखते हैं। कहता क्या है मास्टर साहब लोग कि मेरे यहाँ गैस से सत्संग उतना नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हमको डाउट हुआ कि ये सिलेंडर यहाँ गैस नहीं लिया है कनेक्शन, तो कनेक्शन नहीं लिया होगा तो तुरंत उसी थोड़ा बढ़ेगा। साधन से भी लोग आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अगली गुरु गोष्ठी जब डीओ साहब बुलाएंगे, उसमें जितना विद्यालय है उतना विद्यालय का आपसे यूसी आप लेके तब आइएगा बैठक में।
ये गंभीर मसला है। बिरौल का है, देखा है, बिरौल देखा था दौरा उड़ा। आगामी 19 जनवरी को डीएमसीएच के खेल मैदान में महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए क्षेत्रीय महासभा ने गतिविधि तेज कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। शुक्रवार को स्थानीय पोलो मैदान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवक्ता मंच की एक बैठक अशोक सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में आगामी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएमसीएच के खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर से आए लोग शामिल होंगे। विधि प्रकोष्ठ की बैठक आहूत की गई है और इसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि 19 जनवरी को महाशिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म दिवस को कैसे हम लोग मनावें और उसको सफलीभूत करें, इसी संबंध में यह बैठक बुलाई गई है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता। वकालत खाना में विद्वान अधिवक्ता क्षत्रिय लोग की ओर से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में यह अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 421वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अत्यावश्यक विचार विमर्श करने हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आवश्यक विचार विमर्श में जो भी एजेंडा था उसको सर्वसम्मति ने पारित कर दिया। ये कहाँ पर मनाएंगे ये पुण्यतिथि? यह हम लोग मेडिकल ग्राउंड में मनाएंगे 19 जनवरी को 2019। भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से विधि प्रकोष्ठ की एक बैठक की गई है, जिसमें विधि प्रकोष्ठ की अध्यक्षता कर रहे हमारे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, संरक्षक में प्रेमचंद्र सिंह जी, उगन बाबू और राम सखा सिंह जी एवं अन्य अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता के तरफ से आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर जो दरभंगा डीएमसीएच के ग्राउंड में 19 जनवरी 2019 को मनाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक आदमियों की भागीदारी उपस्थित हो, इस संदर्भ में आज बैठक का आयोजन किया गया है। और बैठक का इससे पूर्व भी आज जिला कार्यकारिणी की बैठक भी इसी पोलो फील्ड ग्राउंड में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को कार्य के रूप में लगाया गया है। 10-15 टोली बना करके लगाया गया है जो गांव-गांव घूमेगा। गांव की भ्रमण, क्षत्रियों गांव की भ्रमण किया जाएगा और गांव से क्षत्रियों की उपस्थिति 19 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में कैसे आवे, इस पर विचार विमर्श किया गया। इसी पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना, दिल्ली, यूपी कई जगह से क्षत्रियों शिरोमणि क्षत्रियों की राजनीति नेताओं के द्वारा आगमन भी है। उसमें कौन सब आ रहे हैं मुख्य रूप से आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजपूत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लवली आनंद, जय कुमार, मंत्री में राणा रणधीर सिंह, इसी तरह अन्य व्यक्ति भी राजनीति में भी जो क्षत्रिय हित की बात करेगा वो लोग अन्य भी आएंगे। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को विस्तारित बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी शामिल होंगे।
जिला के सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, 16 दिसंबर जो दरभंगा जिला में जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर सिंह धीरज जी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद जी आ रहे हैं। बैठक में निश्चित रूप से पंचायत और बूथ कांग्रेस की मजबूत कैसे हो और 3 फरवरी 2019 को राहुल जी का पटना गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली को सफल करने के उद्देश्य से इस बैठक 16 तारीख को कांग्रेस दल की होगी, विस्तारित बैठक। उसी को सफल करने के लिए हम तमाम कांग्रेस के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उनका स्वागत बढ़िया से हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ यहाँ पर हम लोग एक पितभोज का भी आयोजन करने जा रहे हैं, उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। इन्हीं सबों के लेके बैठक आउट की था। 16 तारीख को माननीय अध्यक्ष साहब जो हैं हमारे माननीय मदन मोहन झा जी, उनका आगमन है। श्री शकील अहमद साहब, उनका आगमन है। कुमार धीरज जी, उनका आगमन है। उनको लेके यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस दोनों बहुत ही उत्साहित हैं और उसी का बैठक था। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जो जनवरी में कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पद यात्रा है वो मिथिला की पावन धरती को छूते हुए जाएगी। तो इसको लेके पूरे कांग्रेस यूथ कांग्रेस परिवार बहुत ही उत्साहित हैं। जो बहुत दिनों के बाद ऐसा कार्यक्रम दरभंगा को छूते हुए निकलेगा, उसको लेके बैठक किया गया और जिला विस्तृत कमेटी को लेके भी किया गया, जो कैसे हम लोग जल्द से जल्द अपने विधानसभा कमेटी को पूरा करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के विधि प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष अभिभावक अशोक बाबू के अध्यक्षता में लहरिया सराय स्थित पोलो मैदान में आज एक बैठक आहूत की गई है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अगर इतिहास में अगर हम झांकें तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में अगर किसी का खुशनुमा चेहरा है, खुशनुमा व्यक्तित्व अगर किसी का है तो वो महाराणा प्रताप का है। वैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का हम जयंती मनाने जा रहे हैं मेडिकल ग्राउंड लहरिया सराय में 19 जनवरी 2019 को 18 को। इस कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने भी सवर्ण हैं, वो सभी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हर घर से एक आदमी, वो बालिक हो 15 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के आदमी जो भी होंगे, सभी उस मैदान पर आएंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभड्डा मोहल्ला स्थित जेडी कन्वेंट निकेतन में चल रहे 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत एवं राम कथा का समापन हो गया। कथावाचक हेमचंद ठाकुर ने लोगों से सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन मैनेजर यादव ने किया था। सर्वभावहरं सुखं तदिदं देव स्नानार्थं प्रतिविदाम् इदमं अश्राण्यं जलमं ओम भूर्भुवस्व श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सहस्रपात शभोमिगं सर्वदशक्त्यादलितदशाङ्गुलं गुरुकहेदीतगं सर्वं यदभूतं यदभाव्यं उदामृतश्रीशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायांश पूर्वकः कालोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपादुर्दुदिपूर्वकः पादोश्रीहा भवन्तुनः अभितरो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यर्चतपश्चात् भूमि मधो पुरः तस्माद् समृतं प्रगदाजम्
असंस्ताश्चक्रेर्बाह्यभ्या नारण्या ग्राम्या शरीर तस्माद्व्या सर्वहुतरिचः सामान्यजगीरे छन्दा वृषवीरे तस्मात् अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजगीरे तस्मात् जाताय वयः तं जगं बर्हिः प्रभुः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण हविषा देवाय मदन्वत वसन्तो शासीदायं विद्मः शरद्भि शताशासनं पारिधास्त्रे शतसमिदः कृताः देवाय यजन्तमानावधनं पुरुषं पशुं मा जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते। की बुराइयां आ गई है, लोग अपने गॉड को भूल गए हैं, तो सर्वशक्तिमान को याद करते हुए सुख शांति सबों के जीवन में आवे, बुराइयां छोड़े और देश के हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में जो अच्छा अच्छा कार्य हो ये करें, सबों का आचरण व्यवहार अच्छा हो। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन किया गया है कि लोग अपने परम पिता परमेश्वर को न भूलें, अपने माँ बाप को न भूलें और शांति सुख शांति से अपने भी जिए और समाज के लोगों को भी सहायता करें, सराहना करें और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। आज के इस भौतिक युग में भागवत कथा सत्संग का बड़ा ही महत्व है, बड़ी महिमा है। आज समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो भौतिकतावादी समाई जा रही है, अर्थ प्रधान युग हो गया है, जहाँ लोग अध्यात्म से अलग होते जा रहे हैं और अध्यात्म के बिना जीवन मुर्दा जैसे हो जाता है और भौतिक के बिना जीवन प्रेत जैसे होता है। तो अध्यात्म और भौतिक दोनों का समन्वय होना जरूरी है, जो समन्वय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भागवत की कथा लोगों के जीवन में जीने की प्रेरणा देती है, जीने का संदेश देती है, जीने की कला सिखलाती है। और आज के युग में आध्यात्मिक चेतना की जागृति होना, समाज के अंदर संस्कार का परिवर्तन होना, युवा पीढ़ियों की विचारधारा में बदलाव लाना बड़ा ही आवश्यक है, जो काम केवल सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है। यहाँ अभंडा स्थित सैदनगर के बगल लहरियासराय कृष्णा नगर न्यू अभंडा में आयोजित, जिसके मुख्य यजमान श्री मैनेजर यादव जी हैं, आशा देवी हैं, रुक्मिणी देवी जी हैं और समस्त मोहल्ला वासियों ने सहयोग किया है। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।